साथियों, मेरे हाथों में जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसे ध्यान से देखिए। इस व्हील चेयर पर जो बैठे व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनके आंखों में जो चोट लगी है, वो व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। और आपको बता दें कि ये भाजपा के नेता हैं, और भाजपा के नेता को ये चोट कैसे लगी और ये व्हील चेयर पर क्यों है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवनारायण प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पत्रकार हूँ। और पत्रकार भी हैं? पत्रकार भी हूँ। कौन से जन संदेश टाइम्स के पत्रकार हैं। अच्छा, और उसमें भाजपा में आपका पद क्या है? भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व में अनेकों पदों पर रहते हुए आज जिला कार्य समिति में सदस्य हूँ। अच्छा, ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये आप ही हैं? जी, मेरा फोटो है। ये 13 अगस्त 2023 को पुलिस ने मुझे जमीन संबंधी विवाद बता करके बुलाया थाने पर। मैं जब थाने पर गया तो थाना अध्यक्ष बैठा हुआ था। बैठे हुए थाना अध्यक्ष ने मुझसे जो बात करना मैं चाहा, मैं अपना परिचय बताना चाहा, तो कहा कि वह कहे थाने अध्यक्ष कि बैठ जाओ नीचे। मैंने कहा कि नीचे क्यों बैठ जाऊं सर, मैं अपनी बात बताने आया हूं। कहा कि तब तक वो खड़ा होकर के और एकाएक जो है हमला बोल दिए, झापड़ उपड़ चलाते, गाली गलौज करते हुए झापड़ चलाने लगे। उसके बाद पट्टा ले लिए, पट्टा से मारने लगे। तब तक 2 एसआई छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव ये आ गए और ये लोग मारने लगे। उसके बाद 5 सिपाही और आ गए, वो लोग भी मिल करके मारने लगे। शिवम पटेल, विवेक कुमार और संतोष कुमार, राजकुमार पटेल और दीनानाथ राम, ये 8 लोग मिल करके इतना मारे कि मैं अर्धमूर्छित हो गया, जमीन पर गिर गया। और थाना अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार मिश्रा ने बुलाया मुझे थाना पर। अच्छा जी, अतुल कुमार मिश्रा एसआई थाना प्रभारी थे। अच्छा, मारते मारते आपकी आंख फोड़ दिए? मारते मारते इतना मारे कि मैं अर्धमूर्छित हो गया। मेरी आंख पर, मेरे सर पर पट्टा से इतना वार किए लोग कि मैं वार से उनके अर्धमूर्छित हो गया और कान हमारा बहरा हो गया, आंख फूट गया, जिसको लेकर के आज भी पीजीआई में मैं ये करा रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कहीं उनके नाम पे कंप्लेन किया कि आपको थाने में पीटा गया है? कोई ऐसा जगह नहीं होगा। हिंदुस्तान से लेकर के यूपी तक, भारत केंद्र से लेकर के प्रदेश तक सरकार को अवगत कराते हुए, प्रशासन और शासन दोनों को अवगत कराते हुए मैं आज 1 साल हो गया, कहीं से न्याय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी मैं उम्मीद से सभी लोगों को अपना पत्र दे रहा हूं और उम्मीद लगाया हूं कि कहीं न्याय मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा, आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही नेता पर इतना जो है ऐसा अत्याचार कि थाने में जो है जाते हैं आप कोई काम लेकर तो आपकी आंख फोड़ दिया जाता है। यही तो विषय है। मैं पुलिस के बुलाने पर विश्वास पर चला गया, मैं अकेले चला गया, निहत्था। इसी तरह से मैं जिस तरह से आज आपको दिख रहा हूँ, इसी तो थाने में जाएंगे तो निहत्थे ही जाएंगे कि असलाह लेकर जाएंगे? नहीं, थाने में मैं इसी तरह से मारने का उनका जो ये व्यू था उस पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो जिससे वो मुझे मारे, लेकिन मुझे बुलाए और कहीं से न कहीं से वो रिटेट होंगे, उनका निजी मामला होगा कि निजी लाभ का मामला होगा, इसलिए मुझे इतना मारे कि मैं बेहोश हो गया था। जी। अच्छा, थाने में ये गए और थाना जो है आम पब्लिक का है, थाना उनका है, उन गरीब लोगों का है। थाना उन्हीं के लिए है कि आपको कुछ होता है तो आप जाएंगे और वहां पर आपकी मदद की जाएगी। लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी को कि थाने में आप जा रहे हैं फरियादी और उसी को आप पीटिए, जैसा कि इनके साथ हुआ। इनको मारा पीटा ऐसा गया कि जो व्हील चेयर पे फोटो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस फोटो में जो दिख रहे हैं ये इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये यही है और ये भाजपा के नेता हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी आंखों को फोड़ दिया गया उसी थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई वगैरह हुई है? थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन जितना मैं दरखास्त देता हूँ इन्हीं के पास आता है और ये लोग उस दरखास्त को लिप पोत करके बराबर कर देते हैं और लिप पोत करके बराबर करके जो है अपना जो है आख्या दे देते हैं। आख्या देने के बाद अपने जो है ये स्वच्छ हो जाते हैं। यही। अच्छा, चलिए, आप भाजपा के नेता थे तो आप कुछ सुनवाई नहीं हुई, आपने तमाम नेताओं को आपने कांटेक्ट वगैरह किया?
जी तमाम नेता थे। मैं जिला के प्रभारी थे दयालु मिश्रा, उनसे मिला था, दयाशंकर सिंह जी से मिला था, ये लोग मंत्री हैं। लेकिन और कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से स्वयं मिल करके उनसे मिल करके मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया था गोरखपुर में, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन उसके बाद भी 2-2 बार उनको लखनऊ में जा करके दिया हूँ, तो भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी मैं उनको माना नहीं, अपना रजिस्ट्री जो है बयान हल्फी लगा होगा करके रजिस्ट्री करता रहा हूँ, और आज भी रजिस्ट्री कर रहा हूँ। आज भी ले उनको प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, DIG को दिया हूँ, DGP को दिया हूँ। मैं उम्मीद लगाया हूँ कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इस अत्याचार का और अन्याय पर मुझे न्याय जरूर मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि जब ये भाजपा के नेता हैं और ये तमाम नेताओं मंत्रियों से बात कर चुके हैं कि हमें न्याय दिलवाइए, हमें न्याय दिलवाइए, तो इन्हें ही जब न्याय नहीं मिलेगा, ये नेता है भाजपा के, और भाजपा की सरकार में जब भाजपा के कार्यकर्ता को ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का इस सरकार में क्या हालात हैं। आप खुद सोच सकते हैं और समझ लीजिएगा, क्योंकि तमाम लोग पीड़ित हैं। और जब भाजपा का नेता ही पीड़ित है तो फिर आम जनमानस का क्या होगा। आप पत्रकार भी हैं, जन संदेश टाइम्स के पत्रकार हैं, पत्रकारों ने कुछ नहीं किया। पत्रकारों ने भी आवाज उठाया, लेकिन वो आवाज जो है इतना वो प्रभावशाली लगता है कि क्या लगता है, ये आवाज जो है सारे लोगों की दबती जा रही है। अभी तक न्याय जो है करा रहा है, न्याय के लिए हम लोग परेशान हैं, किसी तरह से न्याय मिले। इस वह थाना अध्यक्ष के नाम पर जो है वो कुर्सी पर बैठ करके इस क्षेत्र में बहुत अत्याचार किया है। हम ही नहीं, एक हम लोगों के मित्र हैं जो कैप्टन दिवाकर पांडे हैं, अच्छा। उनको मार करके, और वो कारगिल वार से वार लड़े हैं, अनेकों मेडल पाए हैं, उनको मार करके हाथ पैर तोड़ दिया था। और वो भी आज जो है भटक रहे हैं, अपना जो है ले करके। ये एक महिला है यहाँ, महिला को भी महिला के साथ छेड़खानी करके और पड़ा हुआ था। इतना वो जबरदस्त थाना अध्यक्ष इस सरकार में पड़ा हुआ था, लगता ही नहीं था कि हम लोगों की सरकार है कि ये आतताई। अच्छा, आपको लगता है भाजपा के नेता हैं, तो आप भाजपा के नेता हैं, आपकी जहाँ तहाँ कहीं न कहीं पहुँच है, तो आपको लगता है कि इस सरकार में जब भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जो है सुरक्षित हैं, तो आम जनता सुरक्षित होगी? सुरक्षा की जो बात है, ये जिस हिसाब से सरकार चल रही है, लेकिन सरकार को जिस हिसाब से तोड़ मरोड़ करके जो ये नौकरशाह तानाशाह बने हुए हैं, इनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये जो है न्याय देंगे। इस तरह का ये माहौल बना लिए हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा दिए हैं, और इनका जो है यही एक उद्देश्य हो गया है कि मारो पीटो आतंक मचाओ और जनता से पैसा वसूलो, जनता के को न्याय मत दो, जनता का उत्पीड़न करो। यही इन लोगों का काम हो गया है। अब आखिरी में क्या कहेंगे शासन प्रशासन और आपकी अपनी सरकार से? मैं आज भी उम्मीद के साथ लगा हुआ हूँ कि शासन जो है प्रशासन को अब कंट्रोल करने का काम करेगा। और जो हमारे साथ घटना हुई है, जो अत्याचारी अत्याचारी दरोगा अतुल कुमार मिश्रा हैं, वो और लोगों पर हमारे साथ अन्य लोगों का भी उत्पीड़न किया है। कैप्टन दिवाकर पांडे हैं, एक महिला है जो हमारे ही मोहल्ले की हैं, उनके साथ छेड़खानी किया था। इन सब विषयों को लेकर के ये सरकार जो है न्याय देगी, यह उम्मीद लगाए हुए हम लोग अनेकों जगह अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और लगे हुए हैं कि हमको न्याय मिले। क्या नाम है, एक बार फिर से बता दीजिए? देवनारायण प्रजापति नाम है, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और जिला कार्य समिति हूँ। पूर्व में BDC सदस्य भी रहा हूँ 1995 में, और आज जो है जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। जी चलिए, हम इस समय थे बलिया में, और बलिया के नगरा में थे। और नगरा का वो कौन सा थाना है? नगरा ही है। नगरा थाना जी। अच्छा, बलिया के नगरा थाना का ये मामला है, और ये जो है इन्होंने नाम बता दिया अपना, और ये जो भाजपा के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक पत्रकार भी हैं। लेकिन इनके साथ इतना अत्याचार हुआ कि इनकी आंख फोड़ दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि और आम जनमानस का इस सरकार में क्या हालात होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कम से कम बाबा योगी आदित्यनाथ तक तो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको लगे
कि हमारी सरकार में हमारे ही कार्यकर्ता जो है सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनमानस की क्या बात करते हैं। क्योंकि तमाम भाषणों में आप लोग सुने होंगे कि तमाम लोगों पर बुलडोजर चल गया, लेकिन इन्हीं की सरकार में इन्हीं के अधिकारी इस तरीके से अत्याचार लोगों पर करते हैं और इन पर बुलडोजर नहीं चलता है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।